नमस्कार दोस्तों। एक सुंदर हथेली के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने YouTube चैनल गो ब्लॉग्स पे। इनका एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है कि बिजनेस जिस रूप से चलना चाहिए, हमारा व्यापार उस रूप से नहीं चल पा रहा है। जीवन में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये आपकी हथेली में साफ तौर से दिख भी रहा है। और जो हमारे ग्रह होते हैं न, उनको हथेली में जो ये उंगलियां हैं, इसके नीचे से हम देखते हैं और हथेली में इन्हें पर्वत कहते हैं। प्रत्येक उंगली के नीचे एक ग्रह मौजूद होता है, एक प्लेनेट होता है, और वो अगर दबा हो तो नेगेटिव फल देता है, या उसमें कोई दोषयुक्त चिन्ह हो तो अपना नेगेटिव फल देता है। अगर सुंदर रूप से सही अनुकूल स्थिति में हो और अच्छा उभार लिए हुए हो, अच्छे रंगत लिए हुए हो, तो अपना पॉजिटिव फल देता है। और देखिएगा यहाँ पे जो आपकी जो रिंग फिंगर है, जिसमें आपने रिंग पहनी हुई है, ये हमारी अनामिका है। और इसे रिंग फिंगर तो अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन अनामिका इसे संस्कृत में कहते हैं। और इसके नीचे वाला जो ये भाग होता है न, यही सूर्य पर्वत होता है। और सूर्य का मतलब होता है रोशनी और आपकी तरक्की, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, राज्य सरकार से लाभ और आपकी उन्नति और आपकी सम्मान। ये इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, इन सब चीज़ों पर प्रभाव डालता है। और वर्तमान स्थिति में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपका सूर्य जो है यहाँ पे पूरी रूप से दबा हुआ दिखाई दे रहा है। और आप सरल तरीके से देखें तो दबा हुआ अवस्था में है। और जब सूर्य जो है हमारी हथेली में ये भाग, विशेषतर ये बहुत सरल है देखना, ये रिंग फिंगर है और इसके नीचे का ये भाग देखिएगा, ये दबी हुई स्थिति में है। और जब ये दबा हुआ होता है न, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी परिश्रम कर लो, आपकी मेहनत का, आपकी परिश्रम का न तो आपको पूरा श्रेय मिल पाएगा और न ही पूरा क्रेडिट मिल पाएगा। आप अगर नौकरी भी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, उसमें विस्तार नहीं हो पाएगा। व्यापार कर रहे हो तो फैलाव नहीं होगा। फैलाव मतलब, विस्तार मतलब कि जिस तरह से जो है, जिस प्रकार से चीज़ों को उभरना चाहिए उस तरह से नहीं उभर पाते। कुल मिला के बात करते हैं तो रास्ता नहीं मिल पाता है, बरकत नहीं आ पाती है। इसका मुख्य कारण जो है सूर्य है। यदि सूर्य इस तरह से होता है तो व्यक्ति के काम नहीं बन पाते हैं। व्यक्ति के अगर नौकरी कर रहा हो तो वही नौकरी घिस घिस कर करता रहेगा, लेकिन प्रमोशन नहीं पा पाएगा। यदि बिजनेस कर रहा हो तो बिजनेस में उसी स्थिति में आएगा, कभी कोई फायदा नहीं मिलेगा, विस्तार नहीं मिलेगा। और आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न क्रेडिट मिल पाता है। तो ये सूर्य है। सूर्य पे जो है विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर आपका सूर्य अनुकूल स्थिति में आता है, सुंदर स्थिति में आता है, तो देखिएगा आपके सूर्य पर्वत पर बहुत सुंदर जो है रेखाएं भी हैं और साइन भी बन रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ। एक रेखा आप देखोगे इस तरह से आपकी सूर्य पर्वत पे है और एक रेखा इस तरह से। और सूर्य पर्वत पर दो रेखाओं का मतलब होता है कि सूर्य के अनुकूल और पुष्ट स्थिति में आने पर, जरूर ध्यान दें, अनुकूल स्थिति में आने पे, पुष्ट स्थिति में आने पे आपको यश की प्राप्ति होगी, यश मिलेगा। और दो रेखाओं का मतलब ये भी है कि पुत्र का सुख आपको जीवन में बेहतर मिलेगा। विपुल धन का, अच्छा खासा धन का सुख आपको निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन ग्रह कैसा है, प्लैनेट कैसा है, हथेली का ये भाग कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी ये रेखाएं जो है आपको कोई फल नहीं दे रही हैं, लेकिन सूर्य पर्वत के अच्छे होने पे फल देंगी। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक शानदार जो है यहाँ पे त्रिभुज की आकृति बन रही है, बिल्कुल सुंदर बन रही है और धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है। और देखिएगा
सूर्य पर्वत पर इस तरह का त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जो भी जातक होते हैं कला के भी पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर इस निशान का होना इस बात को इंगित करता है कि व्यक्ति के धनी होने की निशानी है। ये संभव है, असंभव नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति अपने मेहनत के बल पे, अपने पुरुषार्थ के बल पे और अपनी सादगी संजीवता के बल पे करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य का पर्वत भी पुष्ट और सुंदर लालिमा लिए हुए हो और उस पे इस तरह का त्रिकोण स्पष्ट रूप से बना हो, तो ये व्यक्ति यदि पैतृक रूप से निर्धन भी हो जाए न, आर्थिक संपन्न ना भी हो न, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पे, अपनी मेहनत के बल पर बहुत धन और प्रसिद्धि कमाते हैं। अच्छा खासा धन ऐसा व्यक्ति जो है अर्जन कर लेता है। इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं होती है। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है। आपकी यहाँ से एक रेखा निकल करके इस तरह से जा रही है शनि पे, ये रेखा धन देती है, बहुत अच्छा खासा धन देती है, लेकिन एकाएक यहाँ पे रुक रही है और फिर जो है यहाँ से निकलती हुई इस तरह से जा रही है। ये देखो अभी जो संघर्ष का समय है आपका ये चल रहा है और ये 48 से 49वें वर्ष के बीच में, चाहे 48वें वर्ष में हो चाहे 49वें वर्ष में हो, फिर से आप जो है एक बेहतरीन स्थिति में आएंगे। और उससे पहले अगर आपका शनि, आपका सूर्य सुंदर रूप में आ जाए, अनुकूल स्थिति में आ जाए, तो निश्चित रूप से जो है आप फिर से तरक्की करने बैठ जाएंगे। एक सुंदर उपाय दे रहा हूँ, उसको निश्चित तौर पे उसी हिसाब से करिएगा तभी फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने हथेली आपकी पढ़ ली तो आप कल ही से पैसा कमाना शुरू कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपके ग्रह नक्षत्र जैसे रहेंगे, जिस स्थिति में रहेंगे उसी स्थिति में वो अपना फल देंगे। अब हम हथेली का विशेष विश्लेषण करते हैं सुंदर तरीके से, एक एक चीज़ यहाँ पे जानने की और देखने की कोशिश करते हैं। सरल तरीके से समझाऊंगा, आप भी जो है वीडियो को मिस मत कर लीजिएगा, सरल तरीके से समझने की कोशिश कर लीजिएगा। उससे पहले थोड़ा एक छोटा सा अनुरोध जरूर करूँगा अपने व्यूअर्स से। देखिएगा, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है न, तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है, साथ में घंटे का आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों, यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में, पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हमारा जो गो ब्लॉग्स चैनल है ना, उसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक हथेली में ग्रहों की दशा और रेखाओं का आकार प्रकार अलग अलग हथेली में अलग अलग फल देता है। यदि आप पामिस्ट्री में या हस्तरेखा में रुचि रखते हैं तो जब भी मैं अपने चैनल में एक नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और आप अपने समय के अनुसार उसको देख सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक की वजह से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनको वास्तव में इस चीज़ की ज़रूरत है। देखें, आपका जो ये भाग है ना, इसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं और हमारी हथेली में 2 आचार्य बैठते हैं। ये देवताओं के गुरु हैं, इसीलिए इनको देवगुरु बृहस्पति कहते हैं। और ये अंगूठे का नीचे का जो ये भाग है ना, ये दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं। और दोनों का पुष्ट होना हथेली में बहुत ज़रूरी होता है। ये भौतिक सुख सुविधाओं को दिखाते हैं, आपके जीवन में सुखों को दिखाते हैं और आपके लग्जरी लाइफ को दिखाते हैं। वहीं ये आपके ज्ञान, आपकी प्रतिष्ठा को, आपके धन के भाव को दिखाते हैं। दोनों की ज़रूरत हमें है। और इस
पर्वत के ऊपर जो ये उंगली है इसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं, इंडेक्स फिंगर कहते हैं इसे अंग्रेजी में, तर्जनी कहते हैं संस्कृत में। और ये बृहस्पति की उंगली है। ये पूरी तरह से झुक रही है, कहाँ? यहाँ झुक रही है ये बीच की उंगली की तरफ। बीच की उंगली के नीचे के इस भाग को हम शनि का पर्वत कहते हैं, ये शनि ग्रह है। और जब बृहस्पति की उंगली शनि की तरफ ढलती है, मिडिल फिंगर की तरफ ढलती है, तो ऐसे व्यक्ति ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने वाले होते हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाले होते हैं और धर्म के प्रति भी जो है आदर भाव रखते हैं। ये बहुत अच्छा जो है आपके अन्न है। दूसरी बात, आपकी हथेली में ये अच्छी खासी लंबी भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे सूर्य की उंगली मानी तर्जनी, ये रिंग फिंगर से काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है अनामिका से। इसके नीचे के इस भाग को सूर्य का पर्वत कहते हैं, इसलिए ये सूर्य की उंगली है और अंग्रेजी में इसका नाम रिंग फिंगर है और संस्कृत में अनामिका। इससे जो है ये बृहस्पति की उंगली बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर मानी शनि की उंगली से छोटी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये गुरु पर्वत के ऊपर बनने वाली फिंगर है। आप कार्यकुशल होंगे, व्यवहारिक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा, प्रबलता दिखाई दे रही है। मतलब लीडरशिप के गुण जो है अच्छे खासे मात्रा में यहाँ पे दिख रहे हैं। अब थोड़ा और आगे चले, थोड़ा सरलता से देखने की मैं कोशिश यहाँ पे करता हूँ। ये मिडिल फिंगर है, ये अच्छी खासी लंबी है और यहाँ पे देखो इस उंगली की तरफ झुकाई दे रहा है, लंबी है, इसका मतलब है मेहनती है, अच्छे खासी मेहनती है, मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है। यहाँ पे इसका झुकाव भी इधर है और इसका झुकाव भी इधर है, इसका झुकाव भी इधर है, सबका झुकाव यहाँ पे तर्जनी की ओर दिखाई दे रहा है, मानी बृहस्पति की उंगली की ओर दिखाई दे रहा है। और देखिएगा यदि हमारी हथेली में तर्जनी की तरफ बाकी उंगलियों का झुकाव है तो आपके विचारों में स्वतंत्रता होगी, ये निश्चित है। अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा है। फिर वही बात आ गई, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, ये गुरु पर्वत से ये सारी उंगलियां प्रभावित हो रही हैं। तो लीडरशिप के गुण और अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा और स्वतंत्र विचारधारा, विचारों में स्वतंत्रता, ये हमेशा बनी रहेगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और देखें, यहाँ पे आप देखोगे इनके बीच में कहीं ना कहीं हल्का छिद्र दिखाई दे रहा है। मतलब 35वें वर्ष तक धन के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है खर्चीला स्वभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है और उसके बाद इन दोनों के बीच में भी दिख रहा है। मतलब 46-47वें वर्ष तक थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव ज़्यादा है, लेकिन 50वें वर्ष के बाद संपन्नता, सुख और समृद्धि बेहतरीन अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर आप देखोगे सबसे छोटी उंगली का झुकाव भी रिंग फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है संसार की तरह आप भी पैसा पाने की इच्छा रखते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में थोड़ी सी जो है कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब थोड़ा रेखाओं के ऊपर चलें, रेखाओं की ओर देखें कि रेखाएं क्या कह रही हैं। देखिएगा यहाँ पे आपकी जो हृदय की रेखा इस तरह से जाके इन दोनों पर्वतों के बीच में जाती हुई ये दिखाई दे रही है और इसमें गुरु का भी बल आ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है और शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है। और देखिएगा जब हमारी हथेली के हृदय रेखा पे आचार्य बृहस्पति का और शनि महाराज जी का प्रभाव पड़ता है तो ऐसे में व्यक्ति अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण जो आपकी इच्छा है वो टॉप लेवल तक पहुँचने की यहाँ पे हो रही है, सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुँचने की। वहीं शनि महाराज जी भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं, जिसके चलते, जिसके बल के प्रभाव के कारण कितनी भी मेहनत करनी पड़े,
आगे बढ़ने के लिए कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, येन केन प्रकारेण जो भी आपसे बन पड़ेगा आप करेंगे और आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहेंगे। ये हथेली में ये रेखा कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखो दिखाई तो नहीं दे रही, पर बहुत कम मात्रा में। अगर यहाँ से एक रेखा आके इस तरफ हृदय रेखा पे मिल रही है तो थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से बृहस्पति शनि की तरफ ढला हुआ है, पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है किसी न किसी रूप में, और ये रेखा भी है तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कठिनाइयाँ, थोड़ी सी अड़चनों का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। अब अगर आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी मस्तिष्क रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही, बहुत लंबी है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहता है ऐसे लोगों का, और समाज में ये लोग जो है बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। एक ब्रांच निकल करके इस तरह से आ रही है चंद्रमा पे, और चंद्रमा हमारा कल्पनाओं का ग्रह है, और इस तरह से ब्रांच निकल करके चंद्रमा पे आती है तो व्यक्ति की कल्पना की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। कल्पनाएं व्यक्ति बहुत ज़्यादा करता है, सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा सोचने की क्षमता यहाँ पे दिखाई दे रही है, कल्पना शक्ति दिखाई दे रही है, और इसका फायदा भी व्यक्ति लेता है। लेकिन उसके लिए आपका बृहस्पति, आपका सूर्य को उन्नत होना बहुत जरूरी होता है। अब अगर हम आपकी जीवन की रेखा को देखें, आपकी जीवन की रेखा यहाँ तक पूरी जा रही, यहाँ से हल्की होके फिर पीछे की ओर जा रही है। आप 65 से 68वें वर्ष के बीच थोड़ा सा जो है परिवर्तन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आध्यात्मिक की ओर जो है ज़्यादा लगाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं हथेली के पीछे तक जा रही है तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना आगे बढ़ती जाएगी और समर्पित रहेंगे। जीवन काल में उतार चढ़ाव तो हल्का रहेगा, लेकिन कोई संकट, कोई बड़ा जो है नुकसान यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक रेखा होके इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, जो भाग्य रेखा पे जो है मिल रही है। आपको निश्चित ही 55वें से 60वें वर्ष के बीच में बहुत बड़ी जो है अचल संपत्ति का लाभ होगा, इस ये क्लियर बता रहा है। यहाँ पे आप देखो इस तरह से एक रेखा बन रही है यहाँ पे, और एक रेखा जो है इस तरह से जा रही है, और ये यूँ जा रही है। कहीं ना कहीं जो है देखो पद्म का चिन्ह तो ये नहीं बन रहा है, लेकिन एक त्रिकोण बन रहा है, और त्रिकोण ये जो है मणिबंध पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से ओल्ड एज में आपको अपनी ही कमाई हुए पैसों से, अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अचानक धन के योग आपके बनेंगे। वहीं यहाँ पे ये देखें तो एक मछली का साइन जरूर बन रहा है, जो आपको क्रिएटिविटी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है अध्यात्म के क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, और जीवन काल में आपको एक भव्य यात्रा का मौका भी मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसकी नज़र सीधा सीधा शनि की तरफ है, और शनि होता है हमारा भाग्य रेखा का मालिक, मतलब धन और करियर। और जब मछली केतु से धन और करियर के ग्रह को देखती है तो निश्चित रूप से अन्य ग्रहों के अनुकूल होने पे धन में वृद्धि होगी, करियर में विकास होगा, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम आपके ग्रहों की ओर आए उससे पहले अंगूठा देखें तो बहुत लंबा है, लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो आपका दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्तियाँ हद से ज़्यादा हैं, जिस कारण कभी कभी जो है मानसिक परेशानी भी हो जाती है। दोनों उंगलियों की पोरों के बीच में एक यव की आकृति बन रही है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, और बहुत नाजुक हृदय का व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। हाँ, अपने जीवन काल में अपने घर का सुख किसी न किसी रूप में मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंगूठे के नीचे का ये भाग है, मैंने पहले भी बताया है, इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, और इसके बारे में आप लोग भी जानते हैं, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता, इन चीज़ों के लिए और हमारे जीवन में सुखद की चीज़ के लिए, सुखद जीवन के लिए इसका सुंदर और पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है,
और जब ये इस तरह से उभर जाता है तो जीवन काल में मानसिक परेशानी देता है। और इस तरह से इसमें बहुत सारी रेखाएं भी आ जाएं तो व्यक्ति को ये चिंतातुर अवस्था में डालता है। किसी न किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और जब व्यक्ति ज़्यादा सोचता रहता है, उस बारे में डीपली सोचता है, तो तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। और शुक्र इस तरह से उभरा हुआ ज़्यादा हो तो विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को भी जन्म देता है। और कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति ये रखता है और व्यक्ति के जीवन में सुखों में कमी करने का ये काम करता है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य सुख हो, चाहे वो परिवार संबंधी सुख हो, उसमें कमी देने का ये काम करता है। वर्तमान में ये नेगेटिव अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मंगल की बात करें, मंगल आपका अच्छा है और एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है और कहीं ना कहीं जो है पराक्रम देता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ लाइनें तो हैं जो लग्जरी की तरफ आपको ले जाती हुई दिखाई दे रही है, अट्रैक्शन ज़्यादा रहने वाला है। यहाँ पे देखें, दो रेखाएं जो है लगातार जीवन की रेखा से निकलकर बृहस्पति से आन मिल रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये नेतृत्व क्षमता में वृद्धि कराएंगे और कहीं ना कहीं जो है आपके विकास में भी ये वृद्धि करेंगे। प्रोग्रेस लाइनें भी हैं। एक रेखा इस तरह से ये जारी है और ये जितनी स्पष्ट, जितनी सुंदर होती जाएगी, धार्मिक भावनाओं में वृद्धि करेगी और अध्यात्म के क्षेत्र में जो है व्यक्ति पारंगत होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इन सभी लाइनों से जो है कहीं ना कहीं एक वर्ग की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये बृहस्पति है, ये गुरु है, ये देव गुरु है, ये जीवन में सलाह देने का कार्य करते हैं, जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा देने का कार्य करते हैं। अगर इस पे वर्ग का निशान हो तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में टीचिंग की क्षमता रखता है। और अगर हम यहाँ पे अभी बृहस्पति को देखें तो इसका ढलान पूरी तरह शनि की तरफ है। कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं का, चाहे आंशिक रूप में हो, सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो थोड़ी सी साधारण भाव में आपके धन का ग्रह बैठा हुआ है, आपका व्यापार का ग्रह बैठा हुआ है, जिसके कारण ये आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे होने के कारण आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव इनके कारण बना रहेगा और देखा जाए तो दयालुपन और परोपकार की भावना भी रहेगी। लेकिन आर्थिक पक्ष फिलहाल जो है बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक ठाक तो रहेगा, डवाडोल नहीं रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रहा है कुछ समय तक। और वो आपके ऊपर बात है कि आप अपने ग्रहों को, अपनी दिनचर्या को किस तरह से संभालते हैं। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा और स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह हमेशा बनी रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस तरह से रेखा आके और शनि पर्वत पे इस तरह से एक योग बना रहा है, एक चिन्ह बना रहा है, ऐसा व्यक्ति अनुशासन प्रिय होता है और कहीं ना कहीं रहस्यमय विद्याओं की ओर भी जो है आकर्षित होता है और कई बार इस विद्या का जानकार भी होता है। खोजी किस्म का व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का रहता है और भक्ति बहुत अलग तरीके से ऐसे लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, जिसके कारण बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के मन में लगी रहती हैं। अगर सूर्य का हमने देख लिया, यहाँ पे इस चीज़ को हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, जिसके कारण छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा बनी रहेगी। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है 3-4 लाइनें जारी हैं और ये जो है हमारा बुध का पर्वत है, ये बहुत अच्छे हैं। ये व्यापार के गुणों में हमेशा वृद्धि करवाती हैं और ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज तक जो है धन कमाता है अच्छे खासे रूप में और सेवा भाव भी रहता है। और देखा जाए तो एक से ज़्यादा भाषाओं का ऐसा व्यक्ति ज्ञाता भी होता है। लेकिन अभी आपका जो
बुध का पर्वत है वो थोड़ा सा जो है डगमगाया हुआ है, तो इसलिए जो है मध्यम अवस्था में जो है अपने व्यापार को बता रहा है। ऊपरी मंगल आपका अच्छा है, कोई इसमें दुविधा नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ रेखाएं, अच्छा इस रेखा के बारे में मैंने बता दिया है, मगर एक त्रिकोण भी बना रहा है, पैतृक संपत्ति की ओर इशारा कर रहा है। कहीं ना कहीं जो है ये त्रिकोण भाग्य रेखा पे भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस बात का द्योतक है कि अचल संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा। हाँ, ये थोड़ा सा चंद्रमा यहाँ पे गहरा है, यहाँ पे उच्च है, तो कभी कभार जो है मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, इमोशनली परेशान हो सकते हैं, या मन कभी अच्छा नहीं रह सकता है, झुंझलाहटपन ज़्यादा रह सकती है, और थोड़ा सा जो है नींद आने वगैरह में भी दिक्कत हो सकती है, सकारात्मक सोच में भी थोड़ा मन परेशान रह सकता है, भटक सकता है। लेकिन आने वाले समय में मन को मजबूती देगा और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने पूरी तरह से आपकी हथेली का विश्लेषण कर लिया है और आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ। साथ में विधिवत तरीके से लिख करके उपाय भी भेज रहा हूँ। आप उन उपायों को उसी विधि के अनुसार अनुशासनात्मक ढंग से और दिए गए समय तक करें तो निश्चित ही जीवन में उसका प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन में मनोवांछित फल की आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।